तीसरा शब्द है कर्ता पुरख। वो सब कुछ बनाने वाला है और वो ही सब कुछ करता है। वो सब कुछ बना के उसमें रच बस गया है। आगे चौथा शब्द है निर्भव। अकाल पुरख को किसी से कोई भय, किसी से कोई डर नहीं है। पांचवा शब्द है निर्वैर। अकाल पुरख का किसी से भी कोई बैर, कोई दुश्मनी नहीं है। आगे शब्द है अकाल मूरत। क्या अर्थ हुआ कि उसकी शक्ल काल रहित है, उस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत उसको नहीं आती। उसका कोई आकार, कोई मूर्त नहीं है। उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे का शब्द है अजूनी। वो जूनी, जूनी मतलब योनिया। वो जूनी में नहीं पड़ता, योनियों में नहीं पड़ता। वो ना तो पैदा होता है और ना मरता है। न उसका जन्म होता है और न उसकी मृत्यु होती है। आगे का शब्द है स्वयंभू। उसको किसी ने न तो जन्म दिया है न बनाया है, वो खुद अवतरित हुआ है। आगे का शब्द है गुरु प्रसाद। गुरु की कृपा से परमात्मा हृदय में बसता है। उसकी कृपा से, गुरु की कृपा से उस अकाल पुरुष की समझ इंसान को होती है। सिख धर्म का भारतीय धर्मों में अपना एक पवित्र स्थान है। सिख शब्द की उत्पत्ति शिष्य से हुई है और सच्चा शिष्य वही है जो अपने व्यक्तित्व को अपने गुरु में समर्पित, विसर्जित और विलीन कर दे। गुरु के पावन चरणों की धूल योग्य शिष्य को उस परमात्मा के आशीर्वादों से भर देती है। भाई मर्दाना, जिनका नाम नानक के साथ जुड़ाई है, ये उनके बचपन के मित्र थे। भाई मर्दाना और मुस्लिम परिवार से थे। एक बार की घटना है कि भाई मर्दाना के परिवार ने मर्दाना को भेजा कि जाओ गुरु नानक देव जी को बुलाकर लाओ, यहां लेकर आओ। और जब मर्दाना गुरुजी के पास पहुंचे तो वे गुरुजी के पास से वापस नहीं लौटे। उनके चरणों में ही अपने को न्यौछावर कर दिया और उनको गुरु के रूप में स्वीकार करके उनके साथ वे आजीवन रहे। वो प्रतिदिन अपने कीर्तन के द्वारा गुरु के दरबार की शोभा बढ़ाने लगे। गुरु के कार्यों में चार चांद लगाने लगे। कुछ दिनों के बाद भाई मर्दाना का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उन्होंने अपने बेटे, जिनका नाम था साहबजादा, अपने बेटे को अपने स्थान पर गुरु की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया और धीरे धीरे अपने पिता के स्थान पर साहबजादा
वो सब कार्य संभालने लगे जो पिता करते थे। एक दिन नानक को संदेश मिला कि भाई मर्दाना की तबीयत ठीक नहीं है। तो बाबा नानक देव उन्हें देखने उनके घर पहुंचे। मर्दाना गुरुजी के दर्शन पाकर बहुत भाव विभल हो गया और बोला, गुरुदेव अब मेरा अंतिम समय बहुत करीब आ गया है। नानक ने कहा, हर मनुष्य को अपना स्थूल शरीर छोड़कर जाना ही पड़ता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है जो अटल है और जिसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन मर्दाना, भावनात्मक स्तर पर तुम मेरे साथ सदा रहोगे और कभी तुम हमसे बिछड़ नहीं सकते। देखा जाए तो गुरु नानक देव जी ने अपनी गद्दी भाई मर्दाना को निश्चित सौंपी होती, लेकिन भगवान की इस लीला को देखिए कि मर्दाना ने पहले देह छोड़ दी और उसी के कारण भाई लहणों गुरु अंगद देव जी उस गद्दी के सच्चे हकदार बने, क्योंकि भाई मर्दाना ने गुरु नानक के पहले ही अपने शरीर को त्याग दिया था। और शरीर त्यागने के पहले गुरुजी ने भाई मर्दाना से पूछा कि ये बताओ कि मृत्यु के उपरांत तुम्हारे शरीर को जलाया जाए या दफनाया जाए। तब मर्दाना ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। जवाब दिया कि गुरुदेव, सारी जिंदगी में अपनी इच्छा को छोड़कर आपकी इच्छा पर चला, इसलिए अंत में मैं अपनी इच्छाओं को क्यों रखूं? क्या मैं अंतिम समय में अपना मजहब पकड़कर बैठूं कि मैं मुस्लिम हूं और मुझे दफनाना चाहिए? अब ये आपकी इच्छा पर निर्भर है गुरुदेव कि आप जलाना चाहे तो जला देना, दफनाना चाहे तो दफना देना। ऐसे देखा जाए तो वास्तव में भाई मर्दाना सिख धर्म के पहले अनुयायी बने, क्योंकि गुरु आज्ञा के बीच में अपनी बुद्धि का कभी मर्दाना ने उपयोग नहीं किया। नानक के सच्चे स्वरूप को पहचानने वाले और पूरे जीवन भर साथ निभाने वाले वे सच्चे भक्त थे। और नानक की विश्व यात्राओं में कदम से कदम साथ मिलाकर चलते हुए स्वयं मर्दाना भी एक गुरु हो चुके थे। भाई मर्दाना का एक प्रसंग मुझे याद आता है। जब वे यात्रा में थे और देखिए कैसे उनकी परीक्षा गुरुजी ने ली। एक बार उन्होंने मर्दाना से कहा कि जाओ, 1 पैसे का सत्य और 1 पैसे का झूठ ले आओ। मर्दाना की जगह हम होते तो हम 10 सवाल पूछते बाबा जी से, कहां से और कैसे लेकर आऊं? भला सत्य और झूठ भी बाजार में मिलता है। लेकिन मर्दाना बाजार की ओर इसे लाने के लिए निकल पड़े और रास्ते में जितनी दुकानें मिली उसमें 1 पैसे का सत्य और 1 पैसे का झूठ मांगते रहे। इसे कहते हैं गुरु के वाक्य में शिष्य की निष्ठा। मर्दाना के जाने के बाद नानक को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो गुरु की गद्दी का वास्तव में हकदार बन सके। ऐसे तो उनके खुद की संतानें भी थी,
एक सुबह नानक अपने खेतों में पानी दे रहे थे कि एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर आया। उन दिनों आवागमन के साधन यही थे। और स्वयं खेत में काम करते हुए नानक से पूछने लगा कि बाबा जी, मुझे गुरु नानक देव जी के संगत में जाना है, क्या आप मुझे मार्ग बता सकते हैं कि उनकी संगति कहाँ होती है, उनका सत्संग कहाँ पे होता है? इस पर गुरुजी ने कहा, हाँ हाँ, मैं स्वयं तुम्हें वहां लेकर जाता हूं। अब देखिए उनकी सरलता, देखिए आप, जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं ना, वो बड़े सरल और सहज हो जाते हैं। गुरुजी ने घोड़े की लगाम पकड़ी और गलियों में से चल पड़े। आगंतुक व्यक्ति घोड़े पर बैठा है और बाबा नानक घोड़े की लगाम पकड़कर चल रहे हैं। संगत स्थान पर पहुंचकर नानक ने कहा कि वो अपना घोड़ा सामने वाले पेड़ के नीचे बांध दे और भीतर चले आए। घोड़े को बांधकर जब वो युवक भीतर दरबार में प्रविष्ट हुआ तो वो चकित होकर पूछने लगा कि क्या आप ही नानक जी हैं? इस पर नानक ने कहा, हाँ मैं ही हूं। तब उस युवक ने उनसे क्षमा याचना की और नानक के पूछने पर उसने अपना नाम लहणा बताया। गुरुजी हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, इसका मतलब ये हुआ कि तुम लेनदार हो और हम देनदार हैं। तब लहणा ने अपना पूरा परिचय दिया और कहा कि मेरे गांव में आपके सत्संग में एक व्यक्ति आते हैं, उन्हीं से मैंने आपकी वाणी सुनी और मेरे भीतर ये प्रेरणा पैदा हुई कि मैं आपके दर्शन करूं और आपके सत्संग में भाग लूं। तब नानक ने लहणा को संध्या सत्संग में आने को कहा। संध्या सत्संग में जब लहणा प्रवेश हुआ, उसने शिरकत की और सुना, गुरुजी के पास बैठा तो उसको गुरुजी का प्रवचन बहुत पसंद आया और उन्होंने प्रार्थना की कि वे अब सदा ही उनके साथ रहना चाहते हैं और आपकी सेवा में तन मन धन से पूरी तरह समर्पित होना चाहते हैं और कभी भी इस संबंध में आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। नानक ने अपने आशीर्वाद से नवाजा भाई लहणा को और कहा कि तुम हमारे साथ रह सकते हो और यही आगे चलकर गुरु अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी काफी परीक्षा ली गई क्योंकि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा रही है उसके वे पात्र भी है या नहीं। गुरु जानता है कि असल प्यासे की भांति अभिनय तो कोई भी कर सकता है, बल्कि ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकता है, लेकिन जैसे उल्टे घड़े पर डाला पानी व्यर्थ बह जाता है, उसी प्रकार अकड़े हुए मन को दिया गया ज्ञान भी व्यर्थ चला जाता है। एक बार का वाकया है कि गुरु नानक अपने शिष्यों मर्दाना और बाला के साथ एक पहाड़ के आसपास भ्रमण करते करते बहुत दूर निकल गए और सामने से एक नाथपंथी योगी आ रहा था हिमालय में। और जब उस योगी ने नानक का लंबा चोला
सिर पर पगड़ी, बड़ी हुई लंबी दाढ़ी देखी तो उसको ऐसा लगने लगा कि जो सामने मेरे आ रहा है यह भी कोई योगी है। तो उस योगी ने दूर से ही कहा, आदेश। गोरख के मार्ग पर चलने वाले योगी जब किसी से मिलते हैं तो ये उनका अभिवादन करने का महामंत्र होता है। इस तरीके से योगी एक दूसरे से अभिवादन करते हैं। आदेश ये उनका मंत्र होता है। और आदेश का अर्थ हुक्म भी है, जिसकी चर्चा नानक ने अपने गुरुवाणी में बार बार की है। आदेश का अर्थ सत्य भी है। जब उस जोगी ने कहा आदेश, तो नानक ने भी उत्तर दिया आदेश। पर इस जोगी के आदेश कहने में एक अहम था, अहंकार था, त्याग का अहंकार था कि हमने सब छोड़ दिया है। और जब नानक ने आदेश कहा तो उनके आदेश कहने में सत्य की मधुरता है, एक मिठास है, एक माधुर्य टपकता है नानक के कहने में, एक अमृत की बूंद छलकती है। क्योंकि इस कहने में अहंकार नहीं है, अहंकार लेश मात्र भी नहीं है। क्योंकि त्याग का भी अहंकार पकड़ता है कि मैंने इतना त्याग दिया। जब एक अहंकारी कहता है कि मैं हूं, तो उसकी जो मैं होती है वो रावण के जैसी होती है। और जब नानक कहते हैं कि मैं हूं, तो ये मैं राम और कृष्ण के जैसी होती है। ये मैं दिव्य होती है, ये मैं ईश्वरीय होती है, अद्वितीय होती है। जब कृष्ण गीता में अर्जुन से बेझिझक कह सके कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो ये कोई कृष्ण का अहंकार नहीं है कि वे अपनी शरण में आने को कह रहे हैं। ये तो परम सत्ता के स्वर है जो कृष्ण के होठों से निकल रहे हैं। नानक से जोगी ने पूछा, तुम कौन हो, क्या नाम है, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? अब सुनिए नानक का जवाब, गजब। क्या पूछा उसने? तुम कौन हो, क्या नाम है, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? नानक ने उत्तर दिया, पंच तत्वों से आया हूं। यानी हमारी देह पंच तत्व से बनी है और पंच तत्वों में वापस चला जाऊंगा। और ऐसे में न तो कहीं से आया हूं और न कहीं पर जाऊंगा। वो सामने वाला जोगी बात को समझ नहीं पाया, क्योंकि परिपाटी को पीटने वाले संप्रदायों के कटघरे में रहने वाले लोग कहां समझते हैं। तो उस योगी ने कहा, आओ बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारी बातें मुझे बड़ी रहस्यमय लग रही है। जो तुम कह रहे हो वो इतनी सरलता से मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि नानक का तो वक्तव्य जो है वो तो ऐसा है कि मैं कहता आंखन देखी वाला वक्तव्य है, कबीर की तरह, मैं कहता आंखन देखी। और जो सामने वाला योगी है वो कह रहा है कागज की लेखी। दोनों वहीं जमीन पर बैठ गए और वार्तालाप शुरू हो गया। उस जोगी ने प्रश्न किया कि आप कौन हैं? लगते तो जोगी हो, पर बड़े अजीब से बेढंगे से जोगी हो तुम। न तुम्हारे हाथ में भिक्षा मांगने का कोई पात्र है, न कोई खप्पर है, न तुम किसी मुद्रा को बांधे हो, न तुम्हारे कंधे पर कोई झोली लटक रही है जो कि एक जोगी की पहचान होती है, न तुम्हारे माथे पर कहीं भभूति लगी है। तो जोगी कैसा है? और जोगी तो हाथ में दंड रखते हैं,
डंडा रखते हैं, पर तेरे हाथ में वो भी नहीं है। परंतु कुछ भी बोल, तेरा चेहरा, तेरी बातचीत, तेरे बोलने का ढंग, मेरा दिल कहता है कि तू है तो योगी, पर कैसा योगी मैं इसको समझना चाहता हूं। नानक ने जवाब दिया, मेरी मुद्रा हाथों की नहीं है, मैं हूं एक जोगी, पर मेरी मुद्रा बाहर की हाथों की मुद्रा, हस्त मुद्रा नहीं है। मेरी मुद्रा है मेरा संतोष। क्योंकि हाथ की मुद्रा सीखना और इस मुद्राओं को बना लेना तो बहुत आसान है, किसी से भी सीख लो और बना लो, पर अंतर की संतोष मुद्रा को धारण करना बहुत कठिन है। और वो जोगी ही कैसा, जिसके पास संतोष नहीं है, जिसके पास ठहराव नहीं है, वो जोगी हो नहीं सकता। तो नानक ने कहा कि मेरी मुद्रा संतोष की है। मेरे कांधे पर तुम झोली नहीं देख रहे हो, ये सही है, क्योंकि मेरी झोली आंतरिक है, मेरी झोली भीतर की है। मेरी झोली है शर्म की, लज्जा की और शील की। नानक कहते मैंने कोई भभूति, कोई राख अपने माथे पर नहीं लगाई है, क्योंकि यात्रा भीतर की है, अंदर की है, बाहर की है ही नहीं। और बाहर के क्रियाक्रम करने तो बहुत सरल है, और भीतर के क्रियाओं को समझने में भी बड़ी मुश्किल होती है। लकड़ी जलाओ, राख तैयार हो जाएगी, लगा लीजिए सारे शरीर पर, लेकिन अगर ध्यान की गहराई में उतरना हो तो मुश्किल है। नानक कहते हैं कि मेरा योग ऐसा है जिस योग में बाहरी विभूति शरीर पर नहीं लगाई जाती, क्योंकि मेरी विभूति मेरा ध्यान है। नानक कहते हैं मेरे पास कोई लकड़ी का बना हुआ डंडा नहीं है जिसको उठाकर कोई बाहर ले जाए। दंड सन्यासी के पास होते हैं जो साथ में डंडा लेकर चलते हैं। अब डंडा को उठाकर कोई भाग जाए उनका, तो क्या कर लोगे? ऐसे डंडे का लाभ क्या है? नानक कहते हैं जो बाहर चोरी चला जाए। नानक कहते हैं मेरे पास जुगत का डंडा है। जुगत यानी युक्ति, क्योंकि मन को साधना जबरदस्ती नहीं हो सकता। मन सधता है जुगत से। ध्यान को जबरदस्ती लगाया नहीं जा सकता, ध्यान लगता है जुगत से। जो परमात्मा हमारे ही अंदर विराजमान है, उससे मुलाकात कैसे होगी? तो सारी की सारी बात नानक कहते हैं जुगत से है। जोर न जुगती छूटे संसार, वो कहते हैं कि उनका दंड जुगत का है। और तू मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूं? गृहस्थी हूं, त्यागी हूं या ब्रह्मचारी? तो मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि न जगत छोड़े से छूटता है और न जगत जीते से जीता जा सकता है। जिसने मन पर विजय पाई उसने सारे जगत को जीत लिया। इसी तरह जिसने मन का ही त्याग किया उसने मानव सारे जगत का त्याग कर दिया। इस दृष्टि को नानक ने स्वयं भी पाया और इस दृष्टि को, इस विचार को, इस दर्शन को दूसरों को भी दिया। लेकिन अफसोस नानक के साथ जुड़े हुए लोग भी उनके इस दर्शन को समझ नहीं पाते हैं। अब देखिए, कोई नानक को पूज रहा है, कोई नानक कहाँ पैदा हुए थे वहां जाकर मत्था टेक रहा है, उसके घर को पूजा कर रहा है। करतारपुर में जहां उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया वहां लोग यात्राएं कर रहे हैं। पर नानक ने जिस अकाल पुरुष की पूजा की है उसको कौन पूछता है? असली सवाल तो उसकी पूजा करने का है जिसकी पूजा नानक ने की। और याद रहे कि ऐसे महापुरुष नानक जैसे लोग अपने लिए नहीं आते,
वो आते हैं मानवता के कल्याण के लिए, क्योंकि उनका आना किसी भी वासना से बंधा हुआ नहीं है। सद्गुरु का जन्म किसी अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं होता। जो कुछ उसने पाया है, जो उसे मिला है, उसी को दूसरों तक पहुंचा देने की भावना से, दया और करुणा के कारण उनका जन्म होता है। यही कारण है कि नानक के ऐसे जन्म को हम अवतरण कहते हैं, क्योंकि जन्म तो जीव लेते हैं, संसारी लेता है। सद्गुरु तो अवतरित होता है, उनका अवतरण होता है। और सद्गुरु पूरा का पूरा होता है, उस पूरे परमात्मा के गुण गाता है और पूरा ही कार्य करके पूर्ण में पूरा हो जाता है। पर ऐसे पूर्ण पुरुष को समझने वाले हमेशा बहुत थोड़े उनके जीवन काल में होते हैं। और पूरे सद्गुरु को शिष्य भी पूरा मिल जाए, यह और मुश्किल है। इतना भी सहज और इतना भी सरल नहीं है पूरे शिष्य का मिल जाना। इसलिए ये पूरा सद्गुरु बाबा नानक जिंदगी भर घूमता रहा, जिंदगी भर घूमता रहा, इस देश से उस देश, उस देश से इस देश। किसी ने कहा कि दूसरों को उपदेश देने के लिए घूमते रहे। मैं कहता हूं नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में उपदेश सुनता कौन है? क्योंकि प्राणों की धारा तो संसार की तरफ लोगों की बहती है। सारे लोगों के जो प्राणों की धारा है वो मोह की नदी की तरफ रात दिन बहती है। कौन सुनता है नानक को? नानक तो किसी योग्य शिष्य को ढूंढने के लिए घूम रहे थे, कहीं तो मिल जाए एक ऐसा हृदय जिस हृदय में वो ज्ञान की ज्योत को जला सके। और उनको मिला। भाई लहना। नानक आते हैं पूर्णिमा के दिन। बड़ी गजब की बात है, देखिए कि बुद्ध का जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ था और नानक का जन्म भी पूर्णमासी के दिन हुआ। इस ऋतु में जब हल्की हल्की ठंड रहती है और उसमें भी पूर्णिमा के चांदनी रात में रात 2:30 बजे नानक पैदा हुए। और नानक ने अपने जीवन में अमीर और गरीब सबको बराबर स्थान दिया। एक समय तो ऐसा आता है कि वो अमीर आदमी के घर का भोजन ठुकरा देते हैं और गरीब के घर की रोटी खाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो गरीब के घर की रोटी मेहनत से कमाई गई है, ईमानदारी से कमाई गई है। एक गरीब लकड़हारे के घर का भोजन स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो भोजन प्रेम से और श्रद्धा से बनाया गया है। इसी संदर्भ में एक भजन भी आता है भगवान कृष्ण के जीवन का। जब निमंत्रण मिलता है उनको भोजन के लिए दुर्योधन का, तो दुर्योधन के निमंत्रण को ठुकरा देते हैं। दुर्योधन को मेवो त्याग्यो और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।